टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है संयुक्त लॉजिक परिपथ। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो उसका आउटपुट क्या होगा वो प्रेजेंट इनपुट पर, मतलब उस समय हम क्या उसको इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा आउटपुट मिलेगा। मतलब आउटपुट जो है वो हमारा टोटल डिपेंड करता है कि एट ए टाइम, मतलब उस समय हम उसको कौन सा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। और कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है वो डिपेंड नहीं करता है मेमोरी, टाइमिंग तथा फीडबैक पर निर्भर नहीं करता है। यानी मेमोरी, टाइमिंग और फीडबैक पर कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड केवल उसके प्रेजेंट इनपुट पर ही करता है। अगर हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के डायग्राम देखें तो यहाँ पर देखिए संयुक्त लॉजिक परिपथ ए बी सी, ये तीनों हमारा इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए इनपुट का काम करेगा। यानी ये हमारा इनपुट है और ये एक्स और वाई ये आउटपुट का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो टोटल ये इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का यही क्या है कि इसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो हमारा इनपुट है, आउटपुट टोटल किस पे डिपेंड करेगा, इस इनपुट पे। अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का डायग्राम देखें, लॉजिक डायग्राम, तो देखिए यहाँ पर ये जो गेट का यूज किया गया है, इस गेट को हम लोग नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट। और नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर क्या बनता है, नैंड गेट। यहाँ पर ये जो गेट यूज हो रहा है इस गेट को हम लोग नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब होता है और गेट प्लस नॉट गेट, यानी और गेट और नॉट गेट को मिला करके नॉर गेट बनता है। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो लॉजिक डायग्राम है, ये नैंड गेट हो गया, ये नॉर गेट हो गया। नैंड गेट का ये आउटपुट हो गया ए डॉट बी ऊपर बार, ए प्लस बी ऊपर बार, ये नॉर गेट का आउटपुट हो गया। यहाँ से फिर से हम एक एंड गेट लगाएं तो यहाँ हमको क्या मिला, आउटपुट। इस आउटपुट का अगर हम आउटपुट लिखे तो ए डॉट बी ऊपर बार डॉट ए प्लस बी ऊपर बार डॉट सी, ये हमारा आउटपुट हो गया इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का लॉजिक डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब अगर मान लीजिए कि इसका हम ट्रूथ टेबल देखें कॉम्बिनेशनल सर्किट का, तो 0 0 0 में 0, 0 0 1 में 0, 0 1 0 में 0, 0 1 1 में 0, 1 0 0 में 1, 1 0 1 में 0, 1 1 0 में 0, 1 1 में 0। यानी हर केस में जो आउटपुट हमारा है वो क्या है, 0 मिल रहा है। बस एक केस में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब ये तो पूरा हो गया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट किस पे डिपेंड नहीं करता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का लॉजिक डायग्राम क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, उसको वर्गीकृत कितने टाइप में किया गया। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला दूसरा। पहला जो है वो अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन के आधार पर, अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन के आधार पर जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसको डिवाइड किया गया है एडर, सब्ट्रैक्टर और कंपैरेटर। एडर का हिंदी भी एडरे होता है, सब्ट्रैक्टर का भी सब्ट्रैक्टर होता है, कंपैरेटर का भी कंपैरेटर ही होता है। अब अगर एडर की बात करें तो एडर भी दो टाइप का होता है, हाफ एडर, फुल एडर।
उसी तरह से सब्ट्रैक्टर भी हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर होता है। उसके बाद अगर हम लोग एडर में देखें तो यहाँ और भी तरह का एडर होता है। एक होता है पैरेलल एडर, पैरेलल एडर, और एक होता है सीक्वेंशियल एडर, सीक्वेंशियल एडर। पैरेलल एडर और सीक्वेंशियल एडर, ये दोनों एडर भी इसी से मिलकर के बनता है, हाफ एडर और फुल एडर से ही बनता है। ये हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है सर। अब दूसरा जो टाइप है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, वो डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर, डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर कॉम्बिनेशनल सर्किट को चार तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है मल्टीप्लेक्सर, दूसरा है डीमल्टीप्लेक्सर, तीसरा है इनकोडर और चौथा है डिकोडर। यह है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर। हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन के आधार पर, डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर, ये जो जितने भी टाइप का सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन के आधार पर एडर। एडर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फुल एडर और दूसरा होता है हाफ एडर। एडर का मतलब होता है एडिशन। हाफ एडर जो क्या होता है, हाफ एडर के केस में हाफ एडर जो है वो हमारा दो बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जब हमको हाफ एडर यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर हम दो बाइनरी बिट्स को जब ऐड करना है तब हाफ एडर का यूज करेंगे। अब हम लोग हाफ एडर का डायग्राम देखेंगे। हाफ एडर का डायग्राम देखिए, ये हाफ एडर है। यहाँ पर दो इनपुट है ए और बी, दोनों इनपुट के लिए हम लोग को आउटपुट मिल रहा है सम और कैरी। दो इनपुट ए और बी है, इसके लिए आउटपुट मिल रहा है सम और कैरी। इसका अगर हम लोग, ये जो है वो हम लोगों का ये कौन गेट है, एंड गेट, एंड गेट। और ये जो है ये एक XOR गेट है, XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट, ये XOR गेट है। अब इसके लिए अगर हम लोग ट्रूथ टेबल देखें, सत्य सारणी इसको बोला जाता है हिंदी में, ट्रूथ टेबल अगर देखें तो देखिए यहाँ पर दो इनपुट है ए और बी, तो हम लोग दो इनपुट ले लिए ए और बी, और ये हमारा आउटपुट हो गया सम और कैरी। दो इनपुट है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 को जब ऐड करेंगे तो 0 होगा, कैरी कुछ नहीं होगा तो 0। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, कैरी कुछ नहीं 0। 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, कैरी कुछ नहीं तो 0। 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, इसको बाइनरी में हम लोग 0 1 लिखते हैं। ये जो है वो हम लोग का ट्रूथ टेबल हुआ किसका, हाफ एडर का। यहाँ से देखिए जब हम लोग XOR गेट के बारे में, अगर XOR गेट का ट्रूथ टेबल देखेंगे तो वहां पर हम लोग को इसी तरह का ये मिलेगा 0 1 1 0। यानी ये जो S है सम वाला, ये हमारा आउटपुट है किसका, XOR गेट का। इसीलिए हाफ एडर के केस में ये XOR गेट का आउटपुट उसमें आ गया। और ये जो है जब हम लोग एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखेंगे दो इनपुट के लिए, तो हम लोग का यही मिलेगा 0 0 0 और 1। तो ये हमारा किसका आउटपुट हो गया, एंड गेट का। तो यहाँ पर हम लोग एंड गेट यूज किए हैं। यानी एंड गेट और XOR गेट दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारा कौन एडर बनता है, हाफ एडर। एक में सम और दूसरे में कैरी, ये सम वाला पार्ट हो गया और ये कैरी वाला पार्ट हो गया। इस तरह से ये पूरा जो ट्रूथ टेबल है वो हमारा किसका हो गया, हाफ एडर का हो गया। अब हाफ एडर के बाद हम लोग फुल एडर देखेंगे। फुल एडर जो है, अगर हमको दो से अधिक बाइनरी बिट्स को ऐड करना हो तो उस केस में हम लोग फुल एडर का प्रयोग करते हैं। फुल एडर डिजाइन करने के लिए हम लोग दो हाफ एडर का यूज करते हैं। फुल एडर को बनाने के लिए दो हाफ एडर का यूज किया जाता है, और दो से अधिक अगर बाइनरी बिट्स को हम लोग को ऐड करना है तो वहां पे हम लोग फुल एडर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हाफ एडर
ये सम हो गया, हाफ एडर ये हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। देखिए यहाँ 2 से अधिक बाइनरी बिट्स हो गया, इनपुट क्या हुआ है A B C, यानी 2 से अधिक हो गया, तो ये हमारा कौन एडर होगा, फुल एडर। और यहाँ पे ये सम हो गया और ये कैरी हो गया, ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे ये जो गेट है इसको हम लोग और गेट बोलते हैं। ये कौन सा गेट यूज हुआ है यहाँ पे, और गेट। और यहाँ पे 2 हाफ एडर है, इसका मतलब 2 हाफ एडर का मतलब क्या होगा, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में हाफ एडर करके लिख दिए। ये हाफ एडर हो गया, ये हाफ एडर हो गया, सम कैरी आउटपुट हो गया, और ये 2 से अधिक इनपुट हो गया ABC। फुल एडर 2 से अधिक इनपुट बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट में लिख करके भेजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।